तो गाइज़ गुलाब का जो फ्लावरिंग टाइम रहता है वो विंटर सीज़न होता है, दिसंबर जनवरी से लेकर के और मार्च अप्रैल तक इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। इसका कलर आप इस समय देखेंगे कि विंटर्स में बेहद ही ब्राइट कलर के फ्लावर्स आते हैं, बड़े साइज़ के फ्लावर्स आते हैं और ज़्यादा समय तक टिके रहते हैं। गर्मियों में भी इसमें फ्लावरिंग होती रहती है, बट उस समय इसके फ्लावर्स का साइज़ छोटा हो जाता है। तो सबसे पहले तो गाइज़ अगर आप नर्सरी से प्लांट ख़रीद करके लेकर आ रहे हैं तो आप चेक कर लें कि प्लांट आपका हेल्दी हो, लीव्स पर किसी तरह का कोई फंगस ना लगा हो। हेल्दी प्लांट आप लेकर आएँ जिसमें कि 3-4 बड्स देखिए इस तरह की आई हुई हों, क्योंकि इससे पता चलता है कि ये एक मैच्योर प्लांट है। तो एक तो ये कटिंग हम करते हैं अक्टूबर नवंबर में, और दूसरी जो हम करते हैं वो गाइस करते हैं हम जुलाई अगस्त में, बरसात के समय में। ये कटिंग करने का जो रीज़न है वो बेसिकली यही होता है कि नई स्प्राउटिंग हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट पर फ्लावरिंग आ सके। और अब जो मुझे काम करना है वो ये कि इसका जितना भी ये कटिंग पार्ट है इस पर मैं फंगीसाइड लगा दूंगी, ताकि प्लांट पर किसी भी तरह की फंगस ना लगे जो प्लांट को बीमार कर सके। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये लगाना है। और अब बात कर लेते हैं मिट्टी को लेकर के। तो ये देखिए जो हम गुलाब के लिए मिट्टी लेते हैं उसमें 50% हमारी गार्डन सॉइल होती है और 30% इसमें हम वर्मी कंपोस्ट लेते हैं और 20% हम इसमें लेंगे सैंड। ये हमारा रेशो रहेगा गुलाब की जो सॉइल मिक्सचर है वो तैयार करने के लिए। जो वर्मी कंपोस्ट मैंने आपको पिछले अपने वीडियो में बताया है, ऑर्गेनिक मैन्योर, यहाँ मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ इसमें नीम खली है और बोन मील है। इसमें मस्टर्ड केक का मैंने इस्तेमाल किया है और फिश मील है साथ में। तो ये एक बेहतरीन ऑर्गेनिक मैन्योर है गुलाब के लिए। तो आप वो मेरा ज़रूर देखें वीडियो और वो मैन्योर तैयार करके आप प्लांट में इस्तेमाल करें। और गाइज़ गुलाब को हल्की सी एसिडिक सॉइल पसंद होती है, तो अगर आपके पास घर में लीफ कंपोस्ट आप तैयार करते हैं या जो होम कंपोस्ट हमारा रहता है उसको भी आप मंथली इसमें डाल सकते हैं। उससे इसकी जो एसिडिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। ये चाय की पत्ती है जो चाय बनाने के बाद जो हमारी निकलती है छानने के बाद में, इसको सुखा लिया जाए और वो पाउडर फॉर्म में इस तरह से तैयार करके और इसे भी हम अपने गुलाब में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा मैन्योर होता है। इससे भी जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। और एक चीज़ का गाइस हमको ख्याल रखना है कि जब भी हम नर्सरी से गुलाब का पौधा लेकर के आते हैं, ग्राफ्टेड प्लांट होता है और हम क्या गलती कर देते हैं कि ग्राफ्टेड पोर्शन जो रहता है उसको नीचे मिट्टी में दबा देते हैं। ये जो ग्राफ्टिंग होती है वो जंगली गुलाब पर होती है, और अगर इसे मिट्टी में दबा देंगे तो उसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी और जो हमारी जो मेन ग्राफ्टिंग है इस पर फ्लावरिंग नहीं होगी। क्योंकि जंगली प्लांट पर फ्लावरिंग बहुत कम होती है। 4 से 5 साल के समय के बाद उस पर फ्लावरिंग होती है और उसके फ्लावर्स बहुत छोटे आते हैं, लेकिन ग्रोथ उसकी बहुत ज़्यादा रहती है। तो उसकी एनर्जी को देखते हुए उस पर ग्राफ्टिंग की जाती है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम इस ग्राफ्टिंग पोर्शन को इतना ही ऊपर रखें जितना कि ये अभी दिखाई दे रहा है, लगभग 6 इंच। इसको हमें मिट्टी में बिल्कुल दबाना नहीं है। और इसके बावजूद भी कभी कभी ऐसा होता है कि प्लांट में नीचे से ग्रोथ शुरू हो जाती है, तो हमें उसको बीच बीच में देखते रहना है, चेक करना है कि नीचे से जंगली ग्रोथ शुरू ना हो और उसे बीच बीच में निकालते रहना है। जब भी हम उसे निकालें
तो कोशिश करें कि उसको सिरे से, जो तना है उसके सिरे से शार्प नाइफ से काट करके निकाल दें। उसको इस तरह से कट ना करें, अदरवाइज़ उसमें फिर समय समय पर वापस से ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप बहुत ख्याल रखें, क्योंकि पता नहीं चलता है। जंगली ग्रोथ जो रहती है बहुत ही फास्ट होती है, बहुत फटाफट ग्रोथ उसकी होती है, और धीरे धीरे जो ग्राफ्टेड पोर्शन जो रहता है उस पर फ्लावरिंग ख़त्म हो जाती है और प्लांट भी सूख जाने लगता है। और अब बात करते हैं वाटरिंग को लेकर के। तो गाइस, गुलाब की वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि कांटेदार जितने भी प्लांट्स रहते हैं वो बहुत ही कम पानी में सरवाइव करते हैं। उसी प्रकार गुलाब को भी ग्रो करने के लिए बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि गुलाब में जो भी प्रॉब्लम होती है वो ओवर वाटरिंग की वजह से होती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसमें कम पानी दें। और बात करते हैं इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट को लेकर के। तो गाइस, गुलाब एक ऐसा प्लांट है जिसे 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए खिलने के लिए, अच्छी फ्लावरिंग करने के लिए और प्लांट को हेल्दी बनाए रखने के लिए। तो जो गुलाब छाया में रहते हैं या बहुत ज़्यादा पानी उनको डाल दिया जाता है, ऐसे प्लांट में फंगस का जो रोग रहता है बहुत आसानी से लग जाता है, और कभी कभी इसी वजह से प्लांट मर भी जाता है। और गाइस, अब बात करते हैं इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के, जो कि है इसका पेस्ट अटैक। नॉर्मली ये एक कांटेदार प्लांट होता है, इसकी वजह से इस पर बाहर से पेस्ट अटैक नहीं हो पाता। इसमें जो मेन प्रॉब्लम रहती है वो आती है फंगस की। फंगस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स प्लांट में आ जाती हैं, तो उस पर हम एक एक करके बात करेंगे। फंगस, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि फंगस लगती क्यों है प्लांट में। क्योंकि देखिए, गुलाब एक ऐसा प्लांट है जिसको 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए होती है और इसे बहुत ही कम पानी की रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि बाकी प्लांट्स के साथ गुलाब को भी बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं और प्लांट हमारा अक्सर छाया में आ जाता है, जिसकी वजह से फंगस का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। और फंगस की लगने से जो शुरुआती दिनों में जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं वो है इसके ब्लैक स्पॉट्स की। ये देखिए, ये मेरा प्लांट है और इसकी पत्तियों को मैंने कुछ दिन पहले चेक किया और देखा कि इस पर इस तरह के ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं। इट मीन्स ये प्लांट में फंगस शुरू हो गई है। तो हालांकि मैंने इस पर फंगीसाइड अभी डाला है। तो शुरुआती दिनों में ये चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। दूसरी जो इस पर प्रॉब्लम शुरू होती है कि अक्सर आप देखते होंगे कि प्लांट के लीफ पर सफ़ेद एक पाउडर नुमा लेयर आ जाती है, वो भी फंगस की वजह से ही शुरू होती है। ये प्रॉब्लम धीरे धीरे रूट्स के थ्रू प्लांट में ऊपर तक आती हैं और यहीं से शो होता है कि प्लांट जो है वो हमारा धीरे धीरे बीमार हो रहा है। और इसके अलावा एक और जो प्रॉब्लम हम देखते हैं वो ये देखिए, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आती है प्लांट पर कि लीफ जो है वो कर्ल्स का शिकार हो जाते हैं, लीफ कर्ल होने लगता है। कुछ फ्लावरिंग कुछ इस तरह की होती है कि फ्लावर खिलने से पहले ही सूखने लगता है। ये देखिए, तो ये भी रीज़न रहता है प्लांट में फंगस लगने का। लेकिन ये इस तरह की प्रॉब्लम है जिसे हम आसानी से क्योर कर सकते हैं। नीम ऑयल के थ्रू अपने प्लांट पर रेगुलरली नीम ऑयल का स्प्रे करें वीकली। और अगर ऐसा होता है, ऐसी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, तो उस पर फंगीसाइड का स्प्रे करें। प्रॉब्लम हम फेस करते हैं वो ये कि येलो लीव्स होने लगती हैं, प्लांट पे से लीव्स धीरे धीरे गिर जाती हैं और इस तरह से एक हमें से तना नज़र आता है। तो कभी कभी तो ये बहुत ही नॉर्मल होता है कि
जिस तरह से फ्लावरिंग होती है, एक फूल पक जाने के बाद गिर जाता है, तो सेम पत्तियों के साथ भी होता है कि पत्तियां जब मैच्योर हो जाती हैं तो गिर जाती हैं, उसके बाद नई पत्तियां प्लांट पर आती हैं। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आपकी रेगुलरली हो रही है, आप देख रहे हैं कि नई पत्तियां भी आने से पहले ही गिर रही हैं, तो ये इससे पता चलता है कि आपके प्लांट पर कहीं ना कहीं कोई फंगस अटैक है, तो उससे भी आपको निजात पाना है। और एक पांचवी प्रॉब्लम जो हम देखते हैं कि ब्रांचेस ऊपर की तरफ से सूख जाने लगती हैं। जब भी हम कटिंग करते हैं प्लांट की, तो हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ से यहाँ से नीचे तक हमारी जो ऊपर वाली ब्रांच है वो सूखने लगती है, और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम नीचे तक आती है। और जब भी हम प्लांट को ऐसे हिला करके देखते हैं तो बहुत आसानी से लगता है कि उसने रूट्स उसके जो है वो मिट्टी को छोड़ चुकी हैं, प्लांट हिल रहा है, इसका मतलब प्लांट हमारा जो है वो धीरे धीरे डेड फेज में आ रहा है। तो वहीं से हमें क्योर करना है, हमें कोशिश करनी है कि उसमें हम अच्छे से नीम खली का इस्तेमाल करें। नीम खली और फंगीसाइड को मिक्स करके हम जड़ों के आसपास डालें। कोशिश करें, आप चेक करें कि मॉइस्चर की वजह से मिट्टी में दीमक तो नहीं लगी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो प्लांट हमारे ज़मीन में रहते हैं वो बहुत आसानी से दीमक का शिकार हो जाते हैं मॉइस्चर की वजह से। ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस की है, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि हमारे गुलाब बहुत अच्छे खिलते हैं, बहुत अच्छा हेल्दी प्लांट है हमारे पास। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि मिट्टी में जब दीमक लग जाती है तो धीरे धीरे प्लांट सूखने लगता है और जड़ें बुरी तरह से हिलने लगती हैं। तो गाइस, दीमक वाली प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपके घर के आसपास जो भी नर्सरी है वहाँ से आपको जो दवा मिलती है उसको आप लेकर आएँ और इस्तेमाल करें। तो गाइस, इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमें एक ही चीज़ करनी है कि वीकली हम अपने प्लांट को चेक करें, उसकी लीव्स को चेक करें, उसके रूट के आसपास चेक करें और प्लांट पर नज़र बनाए रखें कि किस तरह की ग्रोथ प्लांट पर हो रही है, कोई फंगस अटैक ना हो। और मैं जो इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल करती हूँ, बीच बीच में मैं फंगीसाइड प्लांट पर डालती हूँ। और एक मेरे पास ये बायो फार्म का ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है, 3 in 1 होता है, ये मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में शेयर किया है। तो मैं यही इस्तेमाल करती हूँ जिससे कि मेरे प्लांट की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। तो गाइज़, ये थी गुलाब को लेकर के सारी जानकारी। आई होप ये सारी की सारी जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। अगर वीडियो आपको ये पसंद आता है तो आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। और मुझे ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर गाइज़ पहली बार आप मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।